आपने टॉय मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता की बात की और लक्ष्य की पूर्ति की बात की। आज टॉय इंडस्ट्री और विशेषता जो हिंदुस्तान की हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री है, उसकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो टॉयज़ जो टेक्नोलॉजी पे आधारित हैं, इंडस्ट्री चाहती है कि टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से हम विदेशी हाथों के माध्यम से नहीं बल्कि भारतीय तंत्र के माध्यम से उपलब्ध कराएं इंडस्ट्री को। इसमें जिस प्रकार से निशंक जी ने कहा कि एआईसीटी और इनोवेशन सेल के माध्यम से वर्षों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इनोवेट करने के लिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आईआईटी के स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। लेकिन टॉयकथॉन की विशेषता ये है कि अगर इनोवेट करेंगे टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स तो आइडियाज़ कहाँ से उत्पन्न होंगे। आज सबसे ज़्यादा टॉय की बिक्री अगर होती है तो उन बच्चों के मध्य में होती है। सबसे बड़ा सेगमेंट है जो 7 साल से लेके 12 साल की उम्र तक का है। इसीलिए टॉयकथॉन के प्रस्तुतिकरण में अगर आपने देखा होगा तो स्कूली बच्चों को भी पहली बार एक हैकाथॉन में इन्वाइट किया जा रहा है, ताकि उनकी इच्छा क्या है, जो आपका बेसिक कंज्यूमर है उसकी इच्छा क्या है, उसके अनुरूप फिर इंडस्ट्री के पास और हायर एजुकेशन और इंजीनियरिंग डिविजन्स के पास आइडिएशंस आएंगे, जिसमें टेक्नोलॉजी को कैसे इन्फ्यूज़ करना वो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हिस्सा है। जैसा कि मैंने अपनी स्टेटमेंट में कहा था, $1.5 बिलियन का वर्तमान का हमारा मार्केट है, जिसमें 80% जो टॉयज़ हमारे देश में खरीदे जा रहे हैं वो विदेश से आते हैं। हमारी इंडस्ट्री में क्षमता है और इंडस्ट्री को और क्षमतावान बनाने के लिए ही ये प्रयास भारत सरकार के 6 अलग अलग विभागों के माध्यम से किए जा रहे हैं। प्रस्तुतिकरण में एक चीज़ जो आह्वान के हिसाब से छूट गई थी वो मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ। देश भर के छात्र और फैकल्टी मेंबर्स जो इसमें सम्मिलित होंगे, 50 लाख रुपए तक के इनाम इस टॉयकथॉन के माध्यम से वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आह्वान ये भी है कि आपके आइडियाज़ अगर आते हैं तो उस आइडिया को कमर्शलाइज करने का सपोर्ट भी भारत सरकार के बाकी मंत्रालय, जैसा कि निशंक जी ने कहा, कॉमर्स हो गया, एमएसएमई हो गया, ये सब भी उन बड़ी आतुरता से टॉयकथॉन के जो परिणाम है उसका इंतज़ार करेंगे।